सुनकोट गांव खुलता है। हरे भरे पहाड़ और जीवंत फूल गर्म दिन की रोशनी में एक सुंदर दृश्य चित्रित करते हैं। गांव वाले व्यस्त हैं। उनकी गतिविधियां तैयारी का एक जीवंत नृत्य है, क्योंकि त्योहार की आनंदमय भावना हवा में भर जाती है। गोपाल दाई का मजबूत घर उत्सव की रोशनी से जगमगाता है। हरियाली के बीच उत्सव का एक प्रतीक। हरि बहादुर की विनम्र झोपड़ी शांति से टिकी हुई है। उसका छोटा सा बगीचा साधारण सुंदरता का प्रमाण है। कमला कोमल श्रद्धा के साथ मिट्टी के बर्तन में अगरबत्ती जलाती है। धुआं साफ आसमान में घुंघराले हो जाता है। गांव प्रत्याशा के साथ सांस लेता है। दृश्यों और गंधों की एक सिम्फनी परंपरा का एक ताना बाना बुनती है। हरि बहादुर की झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दीपक टिमटिमाता है, जिसकी रोशनी मिट्टी की दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बनाती है। हवा पृथ्वी और धुएं की गंध से भारी है, जो छोटे से स्थान को भर देती है। कमला का चिंतित चेहरा छाया से उभरता है। उसकी आंखें मंद रोशनी को दर्शाती हैं। पिताजी, इस साल हम दीपक कैसे जलाएंगे? तेल नहीं है, कमला ने चिंता से भरी अपनी कोमल आवाज में पूछा। हरि बहादुर का थका हुआ चेहरा दीपक से प्रकाशित होता है। उनकी आंखें कोमल ज्ञान से भरी हैं। अगर दिल रोशन है तो दीपक भी शर्माएगा नहीं प्रिय, हरि बहादुर जवाब देते हैं, उनकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली। गोपाल दाई को घर सुनहरी रोशनी से जगमगाता है। दीवारों पर दिए टिमटिमाते हैं और चांदी का पाउडर जमीन पर जटिल रंगोली पैटर्न बनाता है। लक्ष्मी की मूर्ति के सामने ध्यान से नोटों के ढेर रखे गए हैं, जो चमकते सुनहरे सिक्कों की पूजा के बीच एक समर्पित भेंट है। अचानक गोपाल दाई का भाव बदल जाता है। उनके चेहरे पर यादों का गहरा विरोधाभास छा जाता है। उसे हरि बहादुर की विनम्र झोपड़ी याद आती है, जहां रात में एक अकेला दिया लगातार जलता है।